हमारी दुनिया में कुछ ऐसे महान साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन सिर्फ मानवता की सेवा में लगाया। उनके आविष्कार हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं लुईस पैस्चर की, जिन्होंने अपना सारा जीवन मानवता की भलाई करने में लगा दिया। लुईस पैस्चर ने ही रेबीज के इलाज की खोज की, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों इंसानों की जान बची। वो लुईस पैस्चर ही थे जिन्होंने दूध के उबलने की विधि बनाई थी और इस विधि से दूध कभी भी खराब नहीं होता था। लुईस पैस्चर का प्रारंभिक जीवन। लुईस पैस्चर का जन्म 27 दिसंबर 1822 को फ्रांस में हुआ था। उनका पालन पोषण अरब पोस नामक एक शहर में उनके माता पिता द्वारा किया गया था। उनके पिता ने नेपोलियन युद्धों के दौरान एक सार्जेंट प्रमुख के रूप में सेवा की और लीजन ऑफ ऑनर प्राप्त किया। उनके पिता चमड़े के एक साधारण बिजनेसमैन थे। उनके पिता की इच्छा थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कोई महान आदमी बने। इसके लिए वे लुईस की पढ़ाई के लिए कर्ज भी उठाने को तैयार थे। लुईस ने अपने पिता के काम में हाथ बटाते हुए उन्होंने अरबॉयस की पाठशाला में दाखिला ले लिया, पर वहाँ के अध्यापकों द्वारा पढ़ाई की विद्या उनके समझ के बाहर थी। उन्हें मंदबुद्धि और बुद्धू कहकर पुकारा जाने लगा। वहाँ के अध्यापकों की नज़रअंदाजी से दुखी होकर लुईस पैस्चर ने स्कूल पढ़ाई तो छोड़ दी, परंतु उन्होंने ऐसा करने का सोचा जिससे पूरी दुनिया उन्हें बुद्धू नहीं बल्कि बुद्धिमान मानकर सम्मानित करे। लुईस पैस्चर की शिक्षा। पिता द्वारा जबरदस्ती करने पर वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पेरिस चले गए और वहीं पर उन्होंने विशाखों के एक कॉलेज में पढ़ाई करने लगे। उनकी रुचि विशेष तौर पर केमिस्ट्री में थी। वे केमिस्ट्री के विद्वान डॉक्टर डुमा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। मुश्किलों को पार करते हुए वे विज्ञान विभाग के प्रेसिडेंट बन गए। अपने पद को स्वीकार करने के बाद उन्होंने रिसर्च काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले रिसर्च करते हुए उन्होंने जहरीले जानवरों द्वारा काटे जाने पर उनके जहर से मानव के जीवन की रक्षा की। लुईस पैस्चर बचपन से बहुत दयालु स्वभाव के थे। अपने बचपन में उन्होंने अपने गांव के 8 व्यक्तियों को पागल भेड़िए के काटने से मरते हुए देखा था। वे उनकी दर्द भरी चीखें भूल नहीं पाए थे। नौजवान अवस्था में जब वे इसे याद करते हैं तो वो बेचैन हो जाते हैं। लुईस पढ़ने लिखने में इतने तेज़ नहीं थे, इस पर भी उनमें दो गुण मौजूद थे जो विज्ञान में सफलता के लिए ज़रूरी होते हैं: उत्सुकता और धीरज। कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद अपने लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने एक केमिस्ट्री लैब पर काम करना शुरू कर दिया। लुईस पैस्चर उस समय सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करने वाले एकमात्र वैज्ञानिक थे। पाश्चराइजेशन की खोज लुईस पैस्चर ने ही की थी। लुईस पैस्चर ने अपने माइक्रोस्कोप से शराब के टेस्ट के लिए घंटों समय अपनी लैब में बिताया करते थे। इसके लिए उन्होंने कई रिसर्च और टेस्ट भी किए थे। उन्होंने अपनी जांच के दौरान पाया कि बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु हर शराब को खट्टा कर देते हैं। लुईस ने पता लगाया कि अगर शराब को 20 से 30 मिनट तक 75 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसमें मौजूद बैक्टीरिया ख़त्म हो जाती है। इसके साथ शराब के स्वाद पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने बाद में दूध को मीठा और शुद्ध करने के लिए इसी थ्योरी का उपयोग किया। इसी थ्योरी को पाश्चराइजेशन मिल्क कहते हैं। जांच के दौरान पैस्चर के दिमाग में आया कि अगर ये छोटे बैक्टीरिया खाने पीने की चीज़ों में पाए जाते हैं तो यह जिंदा जानवरों और लोगों के खून में भी हो सकते हैं। यही हमको बीमार कर सकते हैं। लुईस पैस्चर ने ही एंथ्रेक्स वैक्सीन की खोज की।
फ्रांस में उनके दोस्त ने हैजा नामक बीमारी के बारे में बताया और कहा कि उसकी मुर्गियों के चूजे एक एक करके मरते जा रहे हैं। लुईस पैस्चर ने सभी बीमार चूजे के साथ टेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि कुछ ऐसे जीवाणु और विषाणु होते हैं जिसके साथ हमारा इम्यून सिस्टम लड़ भी सकता है और उसे नष्ट भी कर सकता है। लुईस पैस्चर ने देखा कि मरे हुए चूजे पर छोटे छोटे जीवाणु उनके खून पर इधर उधर फिर रहे थे। इसके बाद उन्होंने मरे हुए चूजे से खून से उनको बीमार करने वाले बैक्टीरिया को निकाला और उन बैक्टीरिया को खास तरह के लवण में डाला। इस लवण के द्वारा सभी बैक्टीरिया खत्म हो गए थे। इस घोल से उन्होंने एक इंजेक्शन बनाया और इस इंजेक्शन को बिना बीमार हुए चूजे पर लगाया। इस एंथ्रेक्स इंजेक्शन के चलते मुर्गियों और उनके चूजे फिर कभी बीमार नहीं हुए थे। लुईस पैस्चर की यह खोज मानवता के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। यह तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद उन्होंने यही इंजेक्शन गाय और भेड़ों पर बीमार हो जाने के बाद लगाया। उन पर यह इंजेक्शन काम नहीं करता था, पर उनको रोगी होने से रोकने के लिए लुईस पैस्चर को बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई थी। लुईस पैस्चर ने भेड़ों के लिए दुर्लभ किए एंथ्रेक्स वैक्सीन की सुई लगाई और उसके बाद कभी वो बीमार नहीं पड़े। लुईस पैस्चर ने ही रेबीज वैक्सीन की खोज की। एंथ्रेक्स वैक्सीन की खोज के बाद लुईस बैठे नहीं, क्योंकि उनको कुछ बड़ा करना था और वो बहुत बड़ा करना चाहते थे। इसलिए वो लगातार बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और टेस्ट करते रहते थे, जिनमें से बहुत सारे खतरनाक भी थे। वह जहरीले वायरस वाले खूंखार कुत्तों पर काम कर रहे थे। इन कुत्तों द्वारा छोड़े गए वायरस से हमेशा रेबीज होने का खतरा रहता था। आखिरकार उन्होंने इस समस्या का हल निकाला। लुईस पैस्चर ने अपने प्रयोगों को आगे बढ़ाया तो उनको अपने बचपन के सपने यानी रेबीज के इलाज में सफलता मिल गई। उन्होंने रेबीज के वायरस को निष्क्रिय करके एक स्वस्थ कुत्ते में डाला, जिससे उस कुत्ते के शरीर में मौजूद रोग प्रतिरोधक क्षमता उस वायरस को पहचान कर उसको बेअसर कर दिया और कुत्ते को रेबीज नहीं हुआ। किंतु यह प्रयोग मनुष्य के शरीर पर नहीं किए थे, क्योंकि यह गारंटी नहीं थी कि यह प्रयोग सही निकलेगा। जब लुईस पैस्चर इस विषय पर रिसर्च कर रहे थे तो एक महिला रोती हुई उनके पास आई। महिला ने बताया कि उसके बेटे को एक पागल कुत्ते ने काटा है और उसकी हालत हर घंटे खराब होती जा रही है। जांच के दौरान लुईस पैस्चर ने देखा कि उस कुत्ते को बुरी तरह इस विषय पर रिसर्च कर रहे थे तो एक महिला रोती हुई उनके पास आई। महिला ने बताया कि उसके बेटे को एक पागल कुत्ते ने काटा है और उसकी हालत हर घंटे खराब होती जा रही है। जांच के दौरान लुईस पैस्चर ने देखा कि उस बच्चे को कुत्ते ने बुरी तरह से काटा है। फिर उन्होंने उस कुत्ते को बड़ी मुश्किल से पकड़ा और जांच में उन्होंने देखा कि वह कुत्ता रेबीज का शिकार था। जल्द ही वह बच्चा भी रेबीज का शिकार हो सकता है, इसलिए उन्होंने रेबीज वैक्सीन उस बच्चे पर लगाने का फैसला किया। उन्होंने लगातार 21 दिनों तक रेबीज का टीका लगाते रहे और अंत में उनको सफलता मिली और उस बच्चे को रेबीज नहीं हुआ। इस सफलता के बाद फ्रांस सरकार ने उनको सम्मानित किया और उनके नाम का एक पैस्चर स्थान बनवा दिया। लुईस पैस्चर की मौत। रेबीज वैक्सीन की खोज के बाद लुईस बैठे नहीं और उन्होंने रेशम के कीड़े के रोग के इलाज के लिए 6 साल रिसर्च करते हुए बीमार रहने लगे थे। इसके बाद उनको लकवा मार गया, फिर भी अपना काम करते रहे। अंत में उनके शरीर ने काम करना छोड़ दिया। साल 1895 में 73 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। उस दिन पूरी दुनिया ने एक ऐसे साइंटिस्ट को खो दिया जिसने पूरी जिंदगी मानवता के लिए लगा दी।
फाइनल वर्ड्स फॉर लुइस पैस्चर। लुइस पैस्चर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मानवता की सेवा में लगा दी। वे अपने काम में इतने व्यस्त हो गए थे कि उनको अपनी फैमिली तक का भी ख्याल नहीं रहा। ऐसे इंसान को दिलों से सलाम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।